हाय एवरीवन। तो जैसा कि मुझे पता है बहुत बच्चों का जेईई मेन सेशन 1 खराब हो चुका है। उनकी परसेंटाइल कुछ बढ़ नहीं रही, ना उनको कोई कॉलेज मिल रहा है। बट बहुत बच्चों का अच्छा भी हुआ है, वो जानना चाह रहे हैं कि सर मेरे इतने मार्क्स बढ़ रहे हैं तो मुझे कितनी परसेंटाइल मिल पाएगी और कौन से कॉलेज मुझे मिल पाएंगे। क्या मैं एनआईटी में एडमिशन ले पाऊंगी, या मैं आई ट्रिपल आईटीज में, या फिर मैं जीएफटीआईज में एडमिशन मिल पाएगा या नहीं मिल पाएगा। तो आज जेईई मेन सेशन 1, आपको पता है जैसे कि हमारे जो है 22, 23, 24 तीनों शिफ्ट हमारी हो चुकी है। तो आज बेसिकली हम उनके रिव्यू, उनकी रैंक वर्सेस परसेंटाइल, कौन कौन से कॉलेज आपको मिल सकते हैं, क्या क्या डिफिकल्टीज लेवल रहा था 22, 23, 24 शिफ्ट में, और जो अब आपकी नई शिफ्ट होने वाली है 28, 29, 30 को, उनमें कट ऑफ बढ़ेगा या सर डिक्रीज होएगा, उसके बारे में भी डिस्कस करेंगे। ठीक है, तो लास्ट तक वीडियो के साथ बने रहना, चैनल को सब्सक्राइब कर लेना, क्योंकि अब लगातार इस पे जेईई मेंस के रिगार्डिंग सारी इंफॉर्मेशन, शिफ्ट 2 को कैसे आपको इम्प्रूव करना है, उसमें मार्क्स कैसे लेके आने हैं, उसके लिए मैं आपको प्रॉपर लिस्ट दूंगा इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस की, और क्या क्या आपकी गलतियां हुई हैं उसको कैसे इम्प्रूव कर सकते हैं आप उसकी। ठीक है, तो साथ के साथ चैनल को सब्सक्राइब कर लो अभी के अभी, और सारे बच्चे वीडियो में बने रहना। ठीक है, तो जैसा कि आपको देख रहे हैं कि हमारी जो है 22, 23 और 24, ये तीनों शिफ्ट हमारी जेई मेंस की हो चुकी है। ठीक है, जिसके अंदर बहुत बच्चों ने एग्जाम हुआ है। ठीक है, अब उन बच्चों की किस रैंक पे कितनी परसेंटाइल बन पाएगी वो मैं आपके साथ डिस्कस करता हूँ। ठीक है, तो मैंने बेसिकली तीनों शिफ्ट देखी है। 22 जनवरी की शिफ्ट का रिव्यू देखा है, 24 का देखा है, 23 का देखा है और 24 का देखा है। मुझे ये देखने को मिला है कि जो 22 जनवरी की शिफ्ट थी, इसके अंदर हमारा जो मैथमेटिक्स था वो टफर साइड था, थोड़ा सा टफ साइड था। बट वैसे ही उस पेपर के अंदर जो केमिस्ट्री थी और फिजिक्स थी, इसने इस पेपर को न्यूट्रल कर दिया, क्योंकि जो हमारे पास केमिस्ट्री थी वो इजी बहुत थी, और जो फिजिक्स थी वो भी हमारी इजी टू मॉडरेट थी। ठीक है, जिसकी वजह से हमारा जो पेपर है ओवरऑल जो है मॉडरेट हो गया। तो इस वजह से इसको मैं ओवरऑल मॉडरेट बोल सकता हूँ। ठीक है, बट हमारा जो 23 जनवरी था, 23 जनवरी की जो हमारी शिफ्ट थी, इसके अंदर मैंने जब देखा तो इसके अंदर हमारे पास तीनों चीजें, मैथ, ओहो यार ये क्या दिक्कत कर रहा है। तो इसके अंदर जब हमने देखा तो हमारा मैथ और हमारी फिजिक्स और हमारी केमिस्ट्री, ये तीनों की तीनों, हमारी जो केमिस्ट्री थी वो तो मॉडरेट टू इजी थी, और जो हमारे मैथ और फिजिक्स थे वो मॉडरेट लेवल के थे। ठीक है, ज़्यादा टफ नहीं थे, तो इस वजह से ये शिफ्ट भी हमारी न्यूट्रल देखने को मिली है। ठीक है, और वैसे ही हमारी 24 जनवरी की शिफ्ट, तो एज वी नो इस साल जो हमने तीनों शिफ्ट देखे हैं 22, 23, 24, ये तीनों हमें एक न्यूट्रल टाइप की देखने को मिली है, इसमें कोई भी डिफिकल्टीज नहीं देखने को मिली। 22, 23, 24 ये तीनों एक जैसी शिफ्ट देखने को मिली है। ठीक है, सिमिलर टाइप का ट्रेंड रहा है इनके अंदर, कि अगर कोई एक सब्जेक्ट टफर साइड गया है तो उन्होंने क्या किया है, दूसरे सब्जेक्ट को लोअर साइड भेज दिया गया है। ठीक है, इस वजह से आपको कोई भी दिक्कत लेने की बात नहीं कि सर मेरे शिफ्ट डिफिकल्ट थी, या मेरी शिफ्ट सर वो लेस टफ थी, तो इसमें कंपटीशन बढ़ जाएगा, ऐसी कोई बात नहीं है। सभी शिफ्ट में लगभग जो है आपको सेम सेम सी परसेंटाइल देखने को मिल रही है। क्यों? क्योंकि सबका लेवल सेम सा देखने को मिल रहा है। ठीक है, तो अब मैं आपके साथ डिस्कस करता हूँ रैंक वर्स मार्क्स वर्सेस परसेंटाइल। ओके, तो चलो, अब बात मैं आपके साथ करता हूँ कि हमारे कितने मार्क्स पे कितनी परसेंटाइल देखने को मिलेगी। तो जिन बच्चों के 280 मार्क्स से अबव मार्क्स बन रहे हैं, उन बच्चों को 99.9 परसेंटाइल देखने को मिलेगी। मैं आपको ये एज्यूम करके चल रहा हूँ कि आप सबने अपने पेपर के मार्क्स कैलकुलेट कर लिए हैं, पेपर डिस्कशन देखकर या कुछ भी देखकर, तो उसके हिसाब से मैं आपके मार्क्स बता रहा हूँ। ठीक है, ये एक क्या होता है, ये एक पिछले ट्रेंड को ऑब्जर्व करके हम ये परसेंटाइल बनाते हैं। ठीक है, ये ऐसा नहीं है कि बिल्कुल एक्यूरेट ही होंगी, हाँ बस ये है कि ये परसेंटाइल आसपास रहेंगे। ठीक है, तो 280 प्लस मार्क्स पे आपकी 99 परसेंटाइल बन जाएगी। 250 से लेकर 280 मार्क्स के बीच में आपकी 99.7 से लेकर 99.9 तक बन जाएगी। 220 से लेकर 250 तक आपकी 99 परसेंटाइल से लेकर 99.7 परसेंटाइल बन जाएगी। देन 180 से लेके 120 तक आपकी 99 परसेंटाइल बन जाएगी। ठीक है, और जो 150 से लेके 180 तक आपकी 97 से लेके 94 परसेंटाइल बन जाएगी। ठीक है, 120 से लेके 150 तक आपकी 90 से लेके 94 परसेंटाइल बन जाएगी।
100 से लेके 120 तक आपकी 85 टू 90 परसेंटाइल बन जाएगी, और जिसके बिलो 100 मार्क्स हैं उसकी जो है बिलो 85 परसेंटाइल बन जाएगी। तो ये एक मैंने आपको जनरल ट्रेंड्स बताए हैं कि आपकी कितनी परसेंटाइल बन सकती है कितने मार्क्स पर, ठीक है। तो इसके हिसाब से आपकी परसेंटाइल देखने को मिली है, ठीक है, इस साल के ट्रेंड के अंदर। तो आप सभी को अपने जो कॉलेजेस देखने हैं उनकी जो परसेंटाइल देखनी है, उनमें जो, ठीक है, परसेंटाइल के बेसिस पे हमारे पास काउंसलिंग होती है। तो इस परसेंटाइल के हिसाब से आप अपने मार्क्स देख लेना, और आपको कौन सा कॉलेज मिल रहा है, आपको कोई एनआईटी अलॉट हो भी रही है नहीं हो रही, उस हिसाब से अपनी नेक्स्ट शिफ्ट की प्रिपरेशन करना। मैं बोल रहा हूँ आपको नेक्स्ट शिफ्ट के लिए हमें सब्सक्राइब करके रखना। तो चलो, अब नेक्स्ट मैं आपके साथ डिस्कस करता हूँ कि भैया हमारा कट ऑफ कितना जाने वाला है, ठीक है। तो अगर मैं कट ऑफ की बात करूँ, तो एक बार पेन का कलर चेंज कर लिया जाए आपको अच्छे से समझाने के लिए। तो कट ऑफ की अगर बात की जाए, तो कट ऑफ में अगर बात करूँ, तो लास्ट ईयर के ट्रेंड को ऑब्जर्व करते हुए जो हमारा जर्नल है वो हमारा 85 टू 90 इतना कट ऑफ जाएगा। 85 टू 90 जो है ये कट ऑफ जाने वाला है जर्नल के लिए परसेंटाइल, ठीक है। 85 टू 90 ये हमारा जर्नल के लिए कट ऑफ जाने वाला है। मतलब ये कट ऑफ क्या है कि आपको एनआईटी कोई ना कोई तो मिल ही जाएगी, और आप जेई एडवांस में बैठने के लिए भी एलिजिबल होगे, ठीक है। तो जो हमारा जर्नल के लिए कट ऑफ है वो हमारा 85 टू 90 है, ठीक है। जो हमारा ओबीसी के लिए कट ऑफ जा रहा है वो हमारा जा रहा है 70 टू लेकर 80 परसेंटाइल। देन उसके बाद जो हमारा एससी के लिए जा रहा है वो हमारा जा रहा है 40 टू 50 परसेंटाइल, और जो हमारा एसटी के लिए जा रहा है वो हमारा जा रहा है 20 टू 25 परसेंटाइल, ठीक है। और जो पीडब्ल्यूडी के लिए उनका तो 0.00 परसेंटाइल है, उनका कोई भी कट ऑफ ट्रेंड इतना ज़्यादा नहीं है, ठीक है। तो ये आप अपना देख सकते हो कि आप किस कैटेगरी में लाई कर रहे हो, और आपका कट ऑफ आप मीट कर पा रहे हो पेपर में या नहीं, वो सब आप देख लेना, ठीक है। बेसिकली एक कट ऑफ है जिसमें आप इतने मार्क्स तक अगर लेकर आए हो तो आप एलिजिबल होगे जेईई एडवांस में बैठने के लिए, अदरवाइज आप नॉट एलिजिबल हो जाओगे, ठीक है। तो ये मैंने तीनों शिफ्ट को देखकर उनका कट ऑफ एनालाइज किया कि भैया कितने मार्क्स तक कौन सी शिफ्ट में बच्चा बैठ सकता है, या कितने मार्क्स तक उसको ये शिफ्ट अलॉट हो सकती है, वो मैंने देखा, ठीक है। तो ये आपका कट ऑफ ट्रेंड है जो आपको डिस्कस करती है मैंने आपके साथ। उसके बाद अब नेक्स्ट मैं आपके साथ डिस्कस करना चाहता हूँ कि अब जो हमारी 22, 23, 24 की शिफ्ट हुई है, और अब जो हमारी हो रही है 28, 29, 30, जिनका 22, 23, 24 में हो गया उनका हो चुका है। अब जो बच्चे मुझे 28, 29, 30 शिफ्ट वाले देख रहे हैं, उनका कट ऑफ जो है बढ़ेगा या घटेगा, क्या रहने वाला है, ठीक है। तो अगर मैं बात करूं, हमारी जो शिफ्ट 22, 23 और जो हमारी 24 को हुई है, ठीक है, उनका मैंने आपको कट ऑफ वर्सेस ट्रेंड बता दिया है। अब जो शिफ्ट हमारी 28, 29, 30 को होगी, एज एनालिसिस मैंने ये एज्यूम किया है कि जो हमारा कट ऑफ है 28, 29, 30 में, वो हमारा कट ऑफ जो है वो हमारा इंक्रीज होने वाला है। क्यों? बेसिकली क्या है, जो हमारी 22, 23, 24 की शिफ्ट थी, उनमें जो पेपर हुए हैं उसमें क्वेश्चंस आए हैं। तो आप सबको पता है कि क्वेश्चन जब एक बार बच्चे को एक बार पेपर में क्वेश्चन दिख जाते हैं कि इस टाइप का इस साल जो है ट्रेंड बढ़ रहा है, इस टाइप के क्वेश्चन जो है आ रहे हैं, और दूसरी बात टाइम भी बहुत ज़्यादा मिल गया है, 3-4 दिन का गैप मिल गया है। तो बेसिकली जिन बच्चों का 28, 29, 30 को पेपर है, तो वो प्रिपेयर्ड हो चुके हैं मेंटली भी और फिजिकली भी, और हर तरीके से वो प्रिपेयर्ड हो चुके हैं। तो अब क्या होगा, उन बच्चों में कट ऑफ, उन बच्चों का ट्रेंड, उन बच्चों का कंपटीशन बढ़ेगा। क्यों? क्योंकि बेसिकली उनको टाइम मिल चुका है, और दूसरा उनको पता चल चुका है कि किस टाइप का पेपर बन रहा है। तो इस वजह से उनको एक आइडिया आ गया है। तो जिसकी वजह से जो जो भी बच्चे 28, 29, 30 को पेपर दे रहे हैं, उनको मैं यही सजेस्ट करूंगा कि कंपटीशन के हिसाब से हमेशा अपने पेपर को देखो, ठीक है। बेसिकली क्या है कि कंपटीशन बढ़ रहा है 28, 29, 30 की शिफ्ट में, ठीक है। अगर 28, 29, 30 की शिफ्ट में हमारा कंपटीशन बढ़ेगा, तो ऑब्वियस ही बात है ज़्यादा मार्क्स पर कम परसेंटाइल बनेगी। क्योंकि आपको पता है जो परसेंटाइल है ये एक कैसी है, ये एक क्वांटिटी है जो रिफ्लेक्ट करती है कंपटीशन पे। कंपटीशन जितना ज़्यादा,
परसेंटाइल उतनी कम, ठीक है? टफनेस जितनी ज़्यादा, परसेंटाइल उतनी ज़्यादा, टफनेस जितनी कम, परसेंटाइल उतनी कम, ठीक है? और दूसरा, जितने ज़्यादा मार्क्स किसी भी शिफ्ट में बच्चा अचीव करेगा, उस हिसाब से हमारी परसेंटाइल भी बढ़ जाएगी। ज़्यादा मार्क्स पे कम परसेंटाइल बनेगी। तो इसीलिए बोल रहा हूँ, जिन बच्चों को टाइम मिल चुका है 28, 29, 30 को पेपर देने का, उन बच्चों प्रिपेयर्ड हो चुके हैं प्रॉपर तरीके से। तो वो जो है एक ज़्यादा अच्छा इम्पैक्ट कर पाएँगे, ठीक है? तो इस वजह से जो हमारी 28, 29 और 30 की शिफ्ट है, इनके अंदर 190 से लेके 200 मार्क्स तक हमारी 99 परसेंटाइल बनेगी। तो जिन बच्चों को भी 28, 29, 30 दे रहे हैं, वो इतने मार्क्स को एक अपना टारगेट लेकर चलो, इतने मार्क्स मुझे लेकर आने हैं अगर मुझे 99 परसेंटाइल चाहिए। क्योंकि हम मुझे पता है कि 28, 29, 30 शिफ्ट में हमारा ट्रेंड जो है इंक्रीज़ होने वाला है, ठीक है? तो ये आपको हो गया इसके बारे में डिस्कस, ठीक है? तो बाकी नेक्स्ट वीडियो में डिस्कस करूँगा कि कितनी परसेंटाइल पे कौन-सा कॉलेज आपको मिल सकता है। थैंक यू।